नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। सेमीकंडक्टर चिप्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं, बी, ये किसी भी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित करने के काम आते हैं, सी, इसके निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने हाल ही में 125,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है, और डी, वर्तमान में हम करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का सेमीकंडक्टर चिप बाहर से यानी विदेशों से आयात करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं और किसी भी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित करने के काम आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑटोमेटिक तौर पर चलाने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर स्मार्ट वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरी तरह धुल जाने के बाद मशीन अपने आप बंद हो जाती है। ये सेमीकंडक्टर चिप का ही काम होता है। दरअसल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी शुरू हो गई। इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने देश में ही सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से 76,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए एक वातावरण यानी इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारदा एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। पहला, भारत में पहली बार 1929 के शारदा एक्ट के जरिए शादी के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा लागू की गई। और दूसरा कथन है, उस वक्त इस कानून को लगभग पूरे देश में लागू किया गया था। आपके विकल्प हैं ए, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं, बी, केवल 2, सी, केवल 1, अथवा डी, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पहली बार 1929 के शारदा एक्ट के जरिए शादी के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा लागू की गई थी। उस वक्त इस कानून को लगभग पूरे देश में यानी कुछ एक इलाकों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था। उसमें पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और महिलाओं के लिए 14 साल रखी गई थी। आज़ादी के बाद 1949 में पुरुषों की शादी के लिए उम्र की ये न्यूनतम सीमा 18 साल बनी रही, लेकिन महिलाओं यानी लड़कियों की न्यूनतम उम्र को 14 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। इसके बाद साल 1978 में पुरुष और महिला दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 और 18 साल कर दिया गया। अब हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जगह हाल ही में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, श्रीलंका, बी, अयोध्या, सी, चित्रकूट, अथवा डी, उज्जैन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, यानी अयोध्या। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की इन दिनों खूब चर्चा है, लेकिन इसी बीच कुछ और भी है जो इन दिनों अयोध्या में चर्चा का विषय बना है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या में लगभग 21 एकड़ में बनने जा रहे महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट की ओर से रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने की संभावना है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ ही विभाग खोले जाएंगे जिनमें रामायण के शोध या रिसर्च के बारे में पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। इसमें छात्रों को वेद, रामायण, उपनिषद, योग, ध्यान और आयुर्वेद इत्यादि भी पढ़ाया जाएगा।
इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उद्देश्य ज्ञान के प्राचीन और पारंपरिक खजाने का संरक्षण और विकास करना और युवाओं में संस्कृत को भी मजबूत करना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष समेत 6 सदस्य शामिल होते हैं। आपके विकल्प हैं ए, 1 और 2 दोनों, बी, केवल 2, सी, केवल 1 अथवा डी, न तो 1 न ही 2 यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है। कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने एक मामले में अमेरिका की वाणिज्य कंपनी अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि देश के आर्थिक विकास के मद्देनज़र संसद द्वारा 13 जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू किया गया। इसी कानून के तहत 14 अक्टूबर 2003 से केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की स्थापना की गई। इसके बाद प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा इस कानून में संशोधन किया गया। 20 मई 2009 को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और प्रमुख स्थितियों के दुरुपयोग से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया यानी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। CCI की संरचना में एक अध्यक्ष समेत 6 सदस्य शामिल होते हैं। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, कुंभ का मेला। दूसरा, कजरी का त्यौहार। तीसरा, रामलीला और चौथा, कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा। इनमें से कौन कौन से त्यौहार अथवा समारोह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हैं? आपके विकल्प हैं ए, केवल 1 और 4, बी, केवल 3 और 4, सी, 1, 2, 3 और 4 अथवा डी, केवल 1, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी यानी केवल 1, 3 और 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। बता दें कि अब तक भारत के कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जा चुका है। इसमें कजरी का त्यौहार नहीं शामिल है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।